एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे द कॉप एंड द एंथम स्टोरी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि अमेरिकन राइटर ओ हेनरी द्वारा लिखी गई थी। जो कॉप एंड द एंथम कहानी है बेघर इंसान सोफी के बारे में। जो हमारी कहानी है कॉप एंड द एंथम, ये है न्यूयॉर्क शहर की और सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। और जो हमारा सोफी है वो एक सीट पे बैठा है मेडिसन स्क्वायर में और बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे परेशानी इस बात की है कि सर्दी आने वाली है। जो चिड़िया हैं वो साउथ की तरफ उड़ के जा रही हैं। चिड़िया साउथ की तरफ इसलिए उड़ के जा रही हैं क्योंकि वो गर्मी की तरफ जा रही हैं। साउथ गर्म होता है और नॉर्थ जो कि न्यूयॉर्क है वहाँ काफ़ी सर्दी पड़ने वाली है और इसी की तैयारी में वो नॉर्थ छोड़ के साउथ जा रही हैं। और जो लोग हैं वो नए कपड़ों की मांग कर रहे हैं, दिख रहा है कि वो शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों ने पहने भी हैं। और जो सोफी है वो देख रहा है कि जो पेड़ों से पतझड़ शुरू हो गया है और जो ज़मीन है मेडिसन स्क्वायर की वो सूखे पत्तों से कवर हो गई है। अब सोफी काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि न्यूयॉर्क की सर्दियाँ वो कैसे काटेगा। वो तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता और घर के नाम पे तो बस उसकी एक सीट है मेडिसन स्क्वायर पे, तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर वो सोचने लगता है और उसको एक आइडिया आता है कि मैं जो जेल है ब्लैकमेल्स आइलैंड की, मैं वहाँ चले जाता हूँ और 3 महीने में वहीं काट लूँगा। और वहाँ तो मुझे फ्री का खाना मिलेगा, बिस्तर मिलेगा और वहाँ मुझे सर्दियों से भी आज़ादी मिलेगी। वहाँ गर्म कंबल होगा, सब कुछ होगा और मुझे पुलिस वालों से भी सेफ रहूँगा मैं। और सालों से जो ब्लैकमेल आइलैंड है वो उसका घर रहा है। और जो अमीर लोग होते थे न्यूयॉर्क के, वो लोग तो अलग अलग जगह घूमने जाते हैं, लेकिन मैं तो भाई जेल जाऊँगा और आराम से रहूँगा। अब जो ऐसा टाइम आ गया है क्योंकि अब जो न्यूज़पेपर है उसको ठंड से नहीं बचा पा रहा, वो अपने कोट के अंदर 3 न्यूज़पेपर रखता है बड़े बड़े और पैरों के पास भी वो न्यूज़पेपर रखता है, लेकिन ये न्यूज़पेपर भी उसको उस पार्क में ठंडी रातों से नहीं बचा पाए। अब सोफी सोचने लगता है कि और भी जगह तो है शहर में जहाँ मैं जा सकता हूँ, मैं खाना मांग सकता हूँ, मैं रहने की जगह मांग सकता हूँ, लेकिन मुझे सब मिल भी जाएगा। लेकिन फिर वो लोग मुझे पैसे ही मांगेंगे और पैसे तो है नहीं, और फिर अगर वो मुझे काम पे भी रखते हैं तो वो मेरी पर्सनल जानकारी लेंगे, मेरे बारे में वो जानना चाहेंगे और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो मुझसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन अगर मैं प्रिजन जेल में चला जाता हूँ आइलैंड में, तो वहाँ तो कोई नहीं पूछता और वहाँ मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर वो सोचता है कि मैं जेल ही जाऊँगा। फिर वो सोचता है कि सबसे आसान तरीका क्या है। वो सोचता है कि मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊँगा, मैं वहाँ खाना खाऊँगा और फिर मैं कहूँगा कि पैसे तो है नहीं मेरे पास, और पुलिस बुलाई जाएगी और मुझे पुलिस वालों को दे देंगे और बाकी का काम तो जज ही कर लेगा, वो मुझे जेल भेज देगा 3 महीने के लिए। अब सोफी अपनी सीट छोड़ता है और धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर से बाहर निकलता है और वो एक बड़ी सी स्ट्रीट पे आ जाता है, एक बड़ी सी गली में आ जाता है जिसको कहते हैं ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू, जहाँ पे ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू मिलते हैं। और फिर वो एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट पे आ जाता है ब्रॉडवे पे। वहाँ पे जो वो रेस्टोरेंट होता है बहुत ही सारी रोशनी होती है और बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट होता है। वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है और जो लोग आते हैं वो भी बहुत अमीर लोग आते हैं। हर शाम वहाँ एक तरह की महफिल लगी होती है और लोग बेहतरीन कपड़ों में आते हैं। अब सोफी ने सोचा कि उसके जो पैरों के ऊपर का पार्ट है, कोट वोट सब अच्छा है और फेस भी क्लीन है, साफ़ सुथरा है और कोट भी ठीक ठाक ही है और मुझे टेबल तो मिल ही जाएगी, और अगर टेबल मिल गई तो बस कामयाब हो गया मैं। उसके बाद जो है वो जैसे ही अंदर पैर अपना रखता है वैसे ही जो वेटर होता है उसको बाहर कर देता है, आराम से बाहर करता है, लेकिन उसको बहुत बुरा लगता है। और वेटर उसको बाहर इसलिए करता है कि जो उसका पैर होता है, उसका सॉक्स होता है, शूज़, वो फटा हुआ होता है, तभी उसके बहुत बुरा लगता है और वो आराम से बाहर को आने लगता है। अब सोफी ब्रॉडवे की तरफ मुड़ता है और बहुत परेशान हो जाता है। तो वो सोचता है कि शायद जो प्रिजन है, जेल है, वहाँ जाना आसान नहीं, अब मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। अब जो हमारा 6th एवेन्यू होता है वहीं पे एक कॉर्नर पे एक दुकान होती है और उसमें बहुत बड़ी ग्लास का एक शीशा होता है और जिसमें खूबसूरत ब्राइट लाइट्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स लगी होती हैं। अब सोफी एक पत्थर उठाता है और उस पर फेंक के मारता है। अब सारे लोग दौड़े दौड़े आते हैं और सबसे पहले जो दौड़ के आता है वो होता है एक पुलिस वाला, यानी कॉप।
अब सोफी सीधा खड़ा हो जाता है और उस पुलिस वाले को देख के मुस्कुराने लगता है। अब जब पुलिस वाला आके पूछता है कि किसने किया, तो सोफी कहता है आपको नहीं लगता कि ये मैंने किया होगा। अब कॉप सोचने लगता है। अब कॉप ये सोचता है कि जिसने इस शीशे पे पत्थर मारा होगा तो वो रुकेगा तो नहीं पुलिस वालों से बात करने के लिए, और वो तो तेजी से भाग जाएगा। तभी जो कॉप होता है वो देखता है कि एक इंसान बहुत तेजी से भाग के जा रहा होता है। तभी जो है पुलिस वाला उस इंसान की तरफ भाग के जाने लगता है, और इधर फिर से सोफी हार जाता है, फिर से सोफी फेल हो जाता है, 2 बार फेल हो गया। अब जो है वो एक दूसरे स्ट्रीट पे एक अनदर रेस्टोरेंट में जाता है। अब ये जो रेस्टोरेंट है ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो ब्रॉडवे वाला रेस्टोरेंट था उतना जितना अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है, और जो लोग उस रेस्टोरेंट में जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, खाना भी इतना अच्छा नहीं है। अब सोफी अपने पुराने कपड़े और फटे हुए कपड़ों को, जूतों को पहने हुए उसमें जो रेस्टोरेंट में अंदर जाता है और एक टेबल पे बैठ जाता है और डिनर खाने लगता है। अब जब वो डिनर ख़त्म करता है तो वो कहता है अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, और जाओ जाओ जाके कॉप को बुलाओ। सोफी कहता है तो जेंटलमैन जो वेटर होता है कहता है तुम्हारे लिए किसी कॉप की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए हम ही काफ़ी हैं। और 2 जो वेटर्स होते हैं वो सोफी को उठाते हैं और पटक देते हैं बाहर की स्ट्रीट पे, जो बहुत ही उबड़ खाबड़ होती है। इससे सोफी को काफ़ी चोट आती है। अब सोफी खड़ा होता है और चल पड़ता है और अपने कपड़ों से धूल झाड़ता है। अब वो सोचता है कि जो जेल है ऐसा लगता है कि बस एक सपना है, और जो ये आइलैंड है तो बहुत ही दूर है, पता नहीं कब सपना मेरा पूरा होगा। अब जो है वो जाने लगता है और कुछ ऐसी एरिया पे, शहर के एक ऐसे इलाके पे आ जाता है जहाँ बहुत सारे थिएटर्स होते हैं, बहुत रौनक होती है, बहुत लाइट्स होती हैं, रिच लोग मेन और वुमेन अच्छे अच्छे कोट पहन के घूमते हैं और सर्दी की हल्की हल्की हवा का आनंद ले रहे होते हैं। और तभी सोफी को डर लगता है, अरे सर्दियाँ शुरू हो गई, क्या होगा अगर मुझे किसी ने अरेस्ट नहीं करा। तभी सोफी को एक आइडिया आता है। वो एक थिएटर के पास आता है और वहाँ से ज़ोर ज़ोर से डांस करने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और वो इस तरह से एक्टिंग करता है जैसे उसने बहुत सारी शराब पी रखी हो, और जितनी ज़ोर से चिल्ला सकता है वो उतनी ज़ोर से चिल्लाता है। तभी जो एक पुलिस वाला है उसकी तरफ मुड़ता है और सोफी की तरफ मुड़ता है, और वो एक इंसान से कहता है कि ये जो बच्चे हैं ये कॉलेज के लड़के हैं और हमें आदेश मिला है कि हमें इनको परेशान नहीं करना, ये तो बस पार्टी कर रहे हैं, ये कुछ नुकसान नहीं करेंगे। और सोफी बिल्कुल शांत हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि आज तो उसे कोई छूने वाला भी नहीं, और उसे उसकी जो सारी आशाओं पे पानी फिर गया। अब जो है जो हवा होती है सर्दी, वो बहुत ठंडी हो गई होती है, और तब वो देखता है कि जो एक इंसान है वो शॉप में ना न्यूज़पेपर खरीद रहा है। तो भाई सोफी भी उस दुकान में अंदर जाता है, और न्यूज़पेपर की जो शॉप होती है उसमें एक साइड में अम्ब्रेला रखा होता है, तो वो सोफी जो है अम्ब्रेला ले लेता है और बाहर आ जाता है। अब जो वो इंसान होता है जो न्यूज़पेपर ले रहा होता है वो भी सोफी के पीछे पीछे आता है, और वो सोफी से कहता है ये तो मेरा अम्ब्रेला है। कहा अच्छा ये तुम्हारा छाता है, मैंने तो तुम्हारा छाता ले लिया है, जाओ किसी पुलिस वाले को, किसी कॉप को बुलाओ, वो देखो कोने में, गली के कोने में एक कॉप खड़ा है, जाओ उससे मदद मांगो। अब जो अम्ब्रेला मैन था वो सोफी के पास आया और बोला अरे नहीं, ऐसा तो होता रहता है, दरअसल ये छाता मुझे सुबह मिला था एक रेस्टोरेंट में, और अगर तुम कहते हो ये तुम्हारा छाता है तो तुम रख लो। और वो छाता देके चला जाता है, और जो पुलिस वाला होता है वो किसी लेडी की हेल्प करता है और वो भी इग्नोर करके चला जाता है। अब सोफी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो आगे आने लगता है, और अब वो एक ऐसी स्ट्रीट पे आ जाता है कि वहाँ पे काफ़ी सारी शांति होती है, और वो आगे चलता जाता है और वो अपने घर मेडिसिन स्क्वायर की तरफ जाता है। घर के नाम पे तो उसकी एक बेंच होती है, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ चारा नहीं होता, इसलिए वो वहीं जा रहा होता है। तो रास्ते में वो एक और बहुत शांत गली में रुकता है, और वो गली असल में, और वहाँ पे एक घर होता है। सो वो वहाँ पे रुकता है, तो सोफी वहाँ पे सुनता है कि वहाँ पे बहुत ही प्यारी म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, और ये घर सोफी का बचपन का पुराना घर है, और एक खिड़की
खुली है जिसमें से रोशनी आ रही है, और वो जो खिड़की है वो उसके लिविंग रूम की खिड़की है जहाँ से उसकी बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। और जब उसकी सुंदर जो म्यूज़िक की आवाज़ उस घर से आ रही थी, और जब वो आवाज़ सोफ़ी के कानों में पहुंची, तो सोफ़ी एकदम खो गया। चाँद ऊपर था, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत शांति भरी नाइट थी, और रोशनी भी हो रही थी, और कुछ लोग वहाँ से गुजर भी रहे थे, चिड़िया उड़ रही थी, और म्यूज़िक तो बहुत ही खूबसूरत था। और म्यूज़िक, इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचने लग गया कि उसकी पुरानी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। उसकी माँ थी, उसके पेरेंट्स थे, और अच्छी चीज़ें थी। वो अच्छा काम करता था, और अच्छे कपड़े, सब कुछ बेहतरीन था। और अब उसके साथ कितना बुरा हुआ, और वो कितनी बुरी आदतों में पड़ गया। अब उसके दिन इतने ख़राब हो गए, और वो बुरी आदतों में पड़ गया, और इसकी वजह से उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। और उसने फिर अपने आप को संभाला और कहा कि अभी भी तो मैं बदल सकता हूँ, और मैं तो अभी बूढ़ा भी नहीं हुआ, मैं तो अभी जवान हूँ, और मैं कुछ कर सकता हूँ, इस ज़िंदगी में कुछ बन सकता हूँ। और इस मधुर संगीत ने मेरा तो ज़िंदगी बदल दी। कल मैं जाऊँगा और मैं काम ढूंढूंगा। हाँ, मुझे तो याद है एक आदमी ने मुझे काम भी दिया था, और मैं उसके पास कल ही जाऊँगा और जॉब के लिए कहूँगा, और मैं दुनिया में कुछ बन पाऊँगा, कुछ कामयाब इंसान बन पाऊँगा। तभी वो सोच ही रहा होता है कि सोफ़ी को महसूस होता है कि उसके हाथ को किसने पकड़ा। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कॉप। तो वो जो कॉप है वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोफी ने कहा, कुछ नहीं। और फिर जो सोफी था वो उससे झगड़ने लग गया और आर्ग्यू करने लग गया। अब न्यूयॉर्क के कॉप से झगड़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। कॉप ने कहा, मेरे साथ आओ, और वो उसको ले गया। अब अगली सुबह जब हुई तो जो सोफी को सुनने को मिला, 3 महीने प्रिजन में काटोगे तुम ब्लैकवेल्स आइलैंड में। और ये शब्द थे जज के। और सोफी को अब जेल में डाल दिया गया 3 महीने के लिए। और वही हुआ जो वो चाहता था। और यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म हुई। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।